Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by revaluation account and how it is prepared. बच्चों आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं और यह कैसे तैयार किया जाता है। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक इक्वल टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। हाँ, थोड़ा तो डिफरेंस है। डिफरेंस ये कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर सोल ट्रेडिंग कंसर्न, वेयर एज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर पार्टनरशिप फॉर्म। यानी जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है उस कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को यह जानना होता है कि हम जो बिजनेस किए उस बिजनेस को करने से क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस जनरेट हुआ या क्या बियर करना है उसको। लेकिन जब फर्म की बात हम लोग करते हैं तो फर्म का तो मतलब ही होता है कि टू और मोर पर्सन कैरी ऑन अ बिजनेस। कोई भी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ऑपरेट करता है, कैरी करता है, बिजनेस को चलाने का काम करता है, तो जैसे ही एक से दो हो गया तो वो पार्टनरशिप फॉर्म का रूप ले लिया। तो फर्म ये जानना चाहता है कि किस पार्टनर को कितना देना है या किस पार्टनर से कितना लेना है। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्म प्रिपेयर करता है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे कि नाम से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड। रिवैल्यूएशन, री मतलब होता है दोबारा, क्योंकि कोई पार्टनर आए या कोई पार्टनर जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और ये प्रिपेयर करने का मकसद ही है कि जो एसेट्स है और लायबिलिटी है उनके वैल्यू के ऊपर में, मतलब एसेट्स का क्या वैल्यू हुआ, लायबिलिटी का क्या वैल्यू हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ कि इक्वल है, इन सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए या उन से क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उस अकाउंट को ही हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मकसद क्या है। तो जैसे कि पहले बताए हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में जो मतलब चेंजेस हुआ, उस चेंजेस होने से फर्म को क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर करता है फर्म, उस अकाउंट को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। अब सवाल यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट चूंकि जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो बोथ आर सेम। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो डेबिट साइड है उसमें बेसिकली किस किस आइटम को हम लोग शो करते हैं। तो डेबिट साइड में जो भी एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीजिंग हुआ, कमी हुई, हम उसको शो करते हैं। लायबिलिटी के वैल्यू में जो इंक्रीज होगा हम उसको शो करते हैं। मतलब इसका मीनिंग साफ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसी आइटम को शो करना है जिस आइटम से फर्म को लॉस होगा या लॉस हुआ है, ठीक है, उसको शो करते हैं। और क्रेडिट साइड में जो भी फर्म को आमदनी होने वाला है, इनकम होने वाला है, उस आइटम को शो करते हैं। तो आमदनी तो तब होगा जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाए या लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाए या एसेट्स कहीं जो पहले नहीं दिखाया था अब दिखाएगा वो हो जाए, तो इस सबसे उसको फायदा होता है। और अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो इससे उसको लॉस होता है, तो उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। तो इसको एक इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर अगर मान सपोज कीजिए कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, अब इसको हम लोग दो साइड में कर दें तो ये लेफ्ट में आपका डेबिट हो गया और राइट में ये क्रेडिट हो गया। तो यहां एक छोटा सा अमाउंट का कॉलम हम कर देते हैं और यहां पर भी अमाउंट का कॉलम हो गया। ये इस तरह से इसका फॉर्मेट हो गया, लेफ्ट और राइट। तो यहां टू और यहां बाय। यहां पर तो हम लोग जस्ट जैसे पर्टिकुलर, फिर इसमें हम लोग अमाउंट कर देंगे, फिर यहां पर पर्टिकुलर हो जाएगा और फिर यहां पर अमाउंट हो जाएगा। इस तरह से टू और बाय का कॉन्सेप्ट, तो टू में जितना भी डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इट इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम यहां पर जैसे मान लो लाइक एग्जांपल में कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, अब पहले 50,000 का मशीनरी था, अब उसमें 10% डेप्रिसिएशन हो गया, तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ मशीनरी के वैल्यू में। तो जो 50,000 था उसको हम 45,000 पर शो करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। तो 5,000 कहां शो करेंगे, हम लोग यहां पर करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया तो डेप्रिसिएशन होगा तो इधर, एप्रिसिएशन होगा तो इधर, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे लैंड है, लैंड का जनरली एप्रिसिएशन ही होता है।
एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इधर करेंगे और घटेगा तो इधर करेंगे। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू में इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, तो हम इसको यहां पर करेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और राइट में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स के वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। देखो बच्चे, अगर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो इसी से पूरे का पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप समझ सकते हो कि डिक्रीज अगर एसेट्स हुआ तो डेबिट में, तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में। अब इंक्रीज जब एसेट्स क्रेडिट हुआ तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी के वैल्यू में इंक्रीज होगा तो इधर करेंगे, और डिक्रीज अगर हो जाएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो इधर कर देंगे। एक पॉइंट और है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब वो एसेट जिसको पहले से फॉर्म के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो अगर इन अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो हम यहां पर कर लेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स राइट हैंड साइड में, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यहां कर देंगे। और इस तरह से एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और अगर एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इट इज कॉल्ड लॉस। अब चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, उसको पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, हमेशा इसको जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर इस साइड में हो जाएगा प्रॉफिट, और सपोज करो ए है, बी है या सी है, तीन पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, तो तीनों पार्टनरों के बीच में हम लोग इसको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर लॉस होगा तो इसको भी हम लोग ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस तरह से आउटर कॉलम में करके ये बोथ आर सेम, ये इक्वल हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।